नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है जेड डैश इज इक्वल टू एम्प्टी वेयर जेड क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर्स -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो हमें प्रूफ करके दिखाना है जेड डैश इज इक्वल टू एम्प्टी। इसका प्रूफ बिल्कुल सेम वैसा है जैसे कि एन डैश इज इक्वल टू एम्प्टी का था। ठीक है, सो प्रूफ में हमने मान लिया कि ये एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, और हम कॉन्ट्राडिक्शन लाके दिखाएंगे। क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है तो इसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा, सो लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड डैश। ठीक है, अब दो केसेस हैं, हो सकता है एक्स इंटीजर हो सकता है एक्स इंटीजर ना हो। पहला केस, अगर एक्स इंटीजर है, मैं पहले एग्जांपल समझाती हूँ फिर हम इस वर्डिंग को देखेंगे। देखो, मान लो एक्स की वैल्यू होती 2, एक्स मुझे क्या लेना था, इंटीजर। सपोज एक्स की वैल्यू होती 2। ठीक है, तो अब मुझे इंटरवल लेना है x -1/2 x + 1/2 और उसकी इंटरसेक्शन चेक करनी है z माइनस सिंगलटन x के साथ। z मतलब कि सारे इंटीजर्स, उसमें से x हटा दिया मतलब कि 2 हटा दिया, 2 हटा दिया तो क्या बचेगा, -3 -2 -1 0 1 3, 1 के बाद सीधा 3 4 एंड सो ऑन। एंड x मेरा कितना था 2, 1/2 मतलब 0.5, तो 2 - 0.5 2 + 0.5 तो ये हो गया 1.5 2.5। तो इस ओपन इंटरवल की इंटरसेक्शन इसके साथ क्या आती है, एम्प्टी। क्योंकि इस इंटरवल में अगर आप यहाँ से देखो, ये x था, आधे डिस्टेंस तक ही आपको जाना है तो ये हो गया x -1/2 और आधे डिस्टेंस तक यहाँ जाना है तो ये हो गया x + 1/2। क्या इस इंटरवल में 2 के अलावा कोई और इंटीजर आ रहा है? इस इंटरवल में ना तो 1 जा रहा ना 3 जा रहा, 2 तो हमने हटा ही दिया था क्योंकि इसकी इंटरसेक्शन हमें इसके साथ चेक करनी है, 2 तो इसमें है ही नहीं। तो क्या इस सेट का कोई भी पॉइंट इस इंटरवल में जा रहा है? ना -2 जा रहा, ना -1 जा रहा, ना 0 जा रहा, ना 1 जा रहा, ना 3 जा रहा, ना 4 जा रहा, ना ही कोई और पॉइंट जाएगा। इसका मतलब इस सेट का कोई भी पॉइंट इस इंटरवल में नहीं जा रहा, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या हो गई, एम्प्टी। इट मीन्स अगर एक्स इंटीजर है तो आप क्या करो, x -0.5 और x + 0.5 इंटरवल लोगे तो डेफिनेटली उसकी इंटरसेक्शन z माइनस सिंगलटन x के साथ क्या आएगी, एम्प्टी। अगर मान लो हमने ये नहीं हटाया होता ना तो इनमें x कॉमन आ जाता, लेकिन हमें तो x को हटाकर फिर बताना है कि कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो, लिखने का तरीका क्या है, लेट x बिलोंग्स टू z, जैसे कि 2, देन x -1/2 x + 1/2 ओपन इंटरवल मतलब कि दिस, इसकी इंटरसेक्शन z माइनस सिंगलटन x के साथ क्या होगी, एम्प्टी। बस इतना लिखना काफ़ी है। और ये लाइन क्या शो करती है कि x इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ z, इंटरसेक्शन एम्प्टी है किसी एक एब्सनल के लिए, तो x इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ z। x डज नॉट बिलोंग्स टू z डैश विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि x तो z डैश में बिलोंग करता था। लेकिन पेपर में आपको ये सब नहीं लिखना, ये तो सिर्फ समझने के लिए है। दूसरा केस, अगर x z में ना होता, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से बता दूँ, जैसे ये तो मैंने इंटीजर्स लिख दिए और x मैंने अब की बार ले लिया 1.8 जो कि अब की बार इंटीजर नहीं लिया। ठीक है, फिर आपको y क्या लेना है, नियरेस्ट इंटीजर टू x, जो भी इंटीजर x के सबसे ज़्यादा पास है। कौन सा पास है, 2 पास है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, y। यहाँ मैंने लिख दिया कि y मेरा कितना हो गया 2, x कितना है 1.8। लेट एप्सिलॉन आपको कितना लेना है, जितना y और x के बीच में डिस्टेंस है उसका आधा। आप 1/4 भी कर सकते थे, 1/6 भी कर सकते थे, 1/8 भी कर सकते थे, मैंने इसका आधा कर दिया। जितना y और x में डिस्टेंस है उसका आधा, वो हमें एप्सिलॉन लेना है। अब y मेरा है 2, x है 1.8, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 0.2 और उसका आधा कितना आ गया 0.1। देखो एप्सिलॉन मुझे कितना लेना है, y और x के डिस्टेंस का आधा, y है 2, x है 1.8, उनके डिस्टेंस का आधा, इनका डिस्टेंस हुआ 0.2, उसका आधा हो गया 0.1। तो एप्सिलॉन मुझे सिर्फ कितना लेना है 0.1। इट मीन्स अब जो ये इंटरवल बनेगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, देखो x कितना है 1.8, एप्सिलॉन कितना है 0.1, तो x माइनस एप्सिलॉन कितना हो गया 1.7 और x प्लस एप्सिलॉन कितना हो गया 1.9। क्या इस इंटरवल में 1.7 1.9 में z माइनस सिंगलटन x, अब x तो z में था ही नहीं तो z माइनस सिंगलटन x तो z ही आना है, तो क्या इसमें z के साथ कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा।
इसमें तो सिर्फ 1.7 से 1.9 के बीच के पॉइंट्स आएंगे, इसमें कोई भी इंटीजर नहीं जा सकता, ना 0 जाएगा, ना 1 जाएगा, ना 2 जाएगा, कोई भी इंटीजर इसमें नहीं जाएगा, इसलिए इनकी इंटरसेक्शन क्या हो गई, एम्प्टी। ये सब जो ये नीचे का है ये आपको पेपर में नहीं लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए था। सो आपको लिखना कैसे है कि मान लो x इंटीजर नहीं है, y मान लो नियरेस्ट इंटीजर है x के, एब्सनल आपको कितना लेना है, जितना y और x में डिस्टेंस है उसका आधा, आप इसको 4 से डिवाइड भी कर सकते थे। देन डेफिनेटली इस इंटरवल की इंटरसेक्शन z माइनस सिंगलटन x के साथ एम्प्टी आएगी। और अगर हम एक भी एब्सनल ऐसा ढूंढ दें जिसके लिए ये इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए तो हम कहते हैं x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ z। x डज नॉट बिलोंग्स टू z डैश, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि x तो हमने z डैश में से लिया था। सो दोनों ही सिचुएशंस में कॉन्ट्राडिक्शन आई, जब x इंटीजर था तो भी कॉन्ट्राडिक्शन आई, जब x इंटीजर नहीं था तो भी कॉन्ट्राडिक्शन आई। इट मीन्स जो हमने ये लाइन मान ली है कि लेट इफ पॉसिबल z डैश इज नॉन एम्प्टी, यही गलत है। इट मीन्स डेफिनेटली z डैश मस्ट बी एम्प्टी।